प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का वचन से एक बार फिर मैं आपके साथ में कुछ विचार को साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मैं आज परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहा था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु ने हमारे हृदय में एक विचार डाला, और वो ये था कि यदि यहोवा ही आपका परमेश्वर है तो आश्चर्य कर्म जरूर होगा। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि परमेश्वर ने आज हमारे मन में एक विचार डाला, और वो ये था कि यदि यहोवा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो आश्चर्य कर्म जरूर होगा। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं वे अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में तब होता है जब यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो। आमेन, हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आज के दिन एक बार फिर यदि आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, और यदि आज के दिन शैतान आपका पीछा कर रहा है, आपके दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन अब बर्बाद हो जाएगा, अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है, और हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा जीवन ये आखिरी पड़ाव पे है, और हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि आज के दिन आप विश्वास करें कि यहोवा परमेश्वर यदि आपका परमेश्वर है तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म जरूर होगा। आमेन, चमत्कार जरूर होगा। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में सब कुछ हो, हमारे जीवन में हमारे पास नाम हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, और हमारी पहचान बड़े लोग के साथ हो, और हमें बहुत सारे लोग जानते हों, और हम अपने आप में बहुत ऐसा फील होता है हम आशीषित हैं, पर ये सब कुछ आपके पास है, और अगर परमेश्वर आपके पास नहीं है तो याद रखना ये कुछ भी आपका जीवन में काम एक दिन नहीं देगा। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर प्रभु ने मेरे मन में ये विचार डाला कि किसी भी प्रकार की चिंता से अगर आप दबे हुए हो, यदि आप परेशान हो, यदि आप तकलीफ़ में हो, या आपका जीवन में बहुत प्रकार की इन समयों में परेशानी और शैतानिक कार्य आपके जीवन में हो रहा हो, और आप बहुत तकलीफ़ में हो, आप बहुत कष्टों का सामना कर रहे हो, आप बहुत निराशा से होकर जा रहे हो, लेकिन एक बात फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आपका परमेश्वर यहोवा है, यदि आपका परमेश्वर यीशु मसीह है, यदि आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे। आमेन, हालेलुया। चमत्कार जरूर करेंगे। प्रियो, चमत्कार जो है वो किसी भी पैरवी के द्वारा, किसी भी ताकत के द्वारा, किसी भी व्यक्तियों के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आता। हमारे जीवन में चमत्कार केवल और केवल स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर के द्वारा आता है। आमेन। इसलिए आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जैसे भी हालात में क्यों न हो, आप जैसे भी परेशानी का इस समय में सामना क्यों न कर रहे हो, कैसे भी तकलीफ से होकर आप क्यों न जा रहे हो, याद रखना परमेश्वर ही आपका ताकत है। आमेन, परमेश्वर यहोवा ही आपका परमेश्वर है। जब ये विचार जब मेरे मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने डाला तो मेरा जीवन आनंद से भर गया। प्रियो, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा और उनके अनुवाद से और उनके आनंद से हमारा जीवन भर गया। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा ताकत, हमारा जो बल है वो हमारा परमेश्वर ही हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप बीमारी का बेड पे पड़े हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका
जीवन खत्म होने पर है, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, अब हमारा बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सहारा था, जहां आपका जो ब्लेसिंग का रास्ता था, अब वो बंद हो चुका है, अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, या आपको आज के दिन ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में आपने शादी किया था, जिनके साथ में आपने रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जिसके साथ आपको जोड़ा था, यदि आज के दिन वो नहीं है आपके साथ में, और आपको लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, यदि आज के दिन ऐसा हो रहा है मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिसके ऊपर में आपने उम्मीद किया था, वो उम्मीद पर पानी फिर गया, अब वो वहां से कुछ भी चमत्कार होने की आशा नहीं है, आपने जिस किसी पर भी भरोसा किया, आपको हो सकता है धोखा ही धोखा मिला हो, आपको दुख ही दुख मिला हो, आपको परेशानी ही परेशानी मिला हो, आपको केवल कष्ट ही कष्ट मिला हो, और आपको आज के दिन ऐसा लग रहा है कि अब हमारा जीवन में कुछ भी आनंद की बात नहीं हो सकता, अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अब हम यहाँ से खड़ा नहीं हो सकते। तो मैं आज के दिन पवित्र आत्मा के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, आपने जिस परमेश्वर के दामन को थामा है, आपने जिस परमेश्वर के नाम को जाना है, आपने जिस प्रभु को स्वीकार किया है, जो हमारा पिता है, जो हमारा सामर्थ है, जो हमारा बल है, यदि आपने उसको स्वीकार किया है, तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, पर आपको आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका ताकत है। और जब वो आपके जीवन में है, वो आपके घर में है, अगर वो आपके प्रार्थना में है, यदि वो आपके बाइबल स्टडी में है, यदि वो आपके परिवार में है, यदि वो आपकी कलीसिया में है, यदि वो आपके दोस्तों के बीच में है, तो याद रखिएगा आश्चर्य कर्म जरूर होगा। आमीन। मैंने ये नहीं कहा कि हो गया, मैंने ये कहा होगा। ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान की बात ये है, यहोवा परमेश्वर ही आपका ताकत है। यदि आज के दिन तक आपने केवल प्रभु को जाना है, केवल आज के दिन तक केवल आपने केवल और केवल परमेश्वर के नाम को जाना है, तो मैं आज के दिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप उसको अपना ताकत बनाइए। आप खुदा के सामने अपने घुटने को टेकिए और अपने आप को सरेंडर करिए और उनसे ये कहिए कि परमेश्वर प्रभु, हमारा ताकत, हमारा घर, परिवार, दोस्त, यार नहीं है, हमारा ताकत हमारा काम नहीं है, हमारा ताकत हमारे जीवन का पहचान नहीं है, हमारा ताकत हमारे जीवन की बातें नहीं है, पर हमारा ताकत परमेश्वर प्रभु वो आप हैं। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर को अगर आप अपना ताकत बनाइएगा, तो शैतान कितना भी आपके परिवार को तोड़ने का कोशिश करे, शैतान कितना भी आपकी सेवकाई को बर्बाद करने का कोशिश करे, शैतान कितना भी आपको मुकदमा में फंसा कर आपके जीवन को और आपके परिवार को नाश करने का कोशिश करे, शैतान कितना भी आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा को लेकर आए, लेकिन याद रखिएगा वो परमेश्वर यदि आपका ताकत है, वो शक्तियां टूटेगी, क्योंकि यीशु का चमत्कार आपके जीवन में होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में प्रभु परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस भी हालात में हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यहां पर कोई आपके साथ नहीं है, ऐसा लग सकता है कि आपकी परेशानी का समय में, आपके दुख के समय में आपका जो जीवन साथी वो भी आपके साथ नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है कि जो चर्च पे जो पास्टर आपका वो आपके साथ नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है कि जो पड़ोसी है वो आपके साथ नहीं है, ऐसा लग सकता है कि जो डॉक्टर है वो भी आपको नहीं बचा सकता, ऐसा लग सकता है कि आपके साथ में कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन अगर परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर प्रभु आपका जीवन में है, आपकी प्रार्थना में है, आप
आपके बीच में है तो याद रखिएगा परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते प्रियो, वो कभी भी हमारा तिरस्कार नहीं करते। हम जिस भी हालत में रहते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आमेन। वो हमारी दुख को दूर करता है। आमेन। वो हमारे जीवन की कष्टों को हमारे जीवन से निकाल फेंकता है। आमेन। इसलिए आज के दिन में संध्याकालीन समय में मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, जहां कहीं से भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि ताकत मुझ में नहीं है, पर ताकत उस परमेश्वर में है जिसका वचन आप सुन रहे हैं। ताकत उस परमेश्वर में है जो मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है, जो अंधों को दृष्टि देने वाला परमेश्वर है, जो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, जो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर यदि आपका परमेश्वर है, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। परिस्थितियां कैसे भी हो, दुख कैसा भी हो, तकलीफ कैसा भी हो, सदियों से कैसा भी आपका हाल, कैसा भी बेहाल क्यों ना हो, लेकिन अगर आज का दिन यदि आप इस वचन को समझ गए कि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो उनका आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में जरूर होगा। कई बार हम आराधना करते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कई बार हमको परमेश्वर का वचन सुनना पसंद है, लेकिन हम आपको बताएं कि बहुत बार ऐसा होता है, सब कुछ हम सुनते हैं, करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर को अपना प्रभु नहीं माना है, अपना प्रभु नहीं माना है। आज के दिन में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप आज के रात्रि में, आज के संध्याकालीन समय में अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका भविष्य का क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होगा या आपके परिवार के साथ क्या होगा, यदि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, आप टेंशन में हैं, मैं आपको कहता हूं सारी बातों को दरकिनारा करिए और परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए और ये मानिए कि परमेश्वर कुछ भी हो, आप मेरा ताकत है, आप मेरा बल है, आप मेरा प्रभु है। और जैसे ही आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। परिस्थितियां कितनी भी बेकार हो, दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता का विषय कैसा भी हो, हालात कैसा भी बिगड़ता गया हो, और लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया होगा, आप परेशान मत होइए, पर आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो आपका ताकत है। प्रियो, जब मैंने इस वचन को, जब मैंने पवित्र आत्मा के इस विचार को जब मैंने ग्रहण किया, मैं आपको बता दूं, आज के समय में जब मैं ये वचन आपको दे रहा हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि मेरा ताकत, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरा पहचान नहीं है, पर हमारा ताकत हमारा प्रभु है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है, यदि परमेश्वर हमारी कलीसिया में है, यदि परमेश्वर हमारे परिवार में है, यदि परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में है, परमेश्वर यदि हमारी सेविकाई में है, परमेश्वर यदि हमारे कार्य के बीच में है, तो हमारे जीवन में एक गुड न्यूज आया है और वो गुड न्यूज ये है, आश्चर्य कर्म होगा। आमेन, आश्चर्य कर्म होगा। आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, पर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है प्रियो, जब आप दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए
और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज एलीशा का परमेश्वर, आज ये पास्टर राज का परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आज इस समय में आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एलीशा का परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है, आज आपका परमेश्वर है। हो सकता है कि उस बहन के समान आप भी इस समय में बड़ा दुख से होकर गुजर रहे होंगे। हो सकता है आप परेशान होंगे, आप तकलीफ में होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे और क्या करें अपनी समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए, कैसे हम क्या करें अपनी बर्बादी से मुक्ति पाने के लिए, कैसे क्या करें अपने बच्चों को गलत संगति से अलग करने के लिए, कैसे क्या करें अपने जीवन में और भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए, कैसे क्या करें हम अपने लाइफ को एक अच्छा तरीके से परमेश्वर में बिताने के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलीशा का परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है, एलीशा का परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर है। और यदि वो मेरा ताकत है तो हमारे जीवन में अवश्य कर्म जरूर होगा। आमीन। शैतान कितना भी आपको डराए, कितना भी आपको भरमाए, कितना भी आपको तकलीफ दे, कितना भी आपके जीवन में समस्या पर समस्या, विपत्ति पर विपत्ति लेकर आता रहे, लेकिन मैं आज परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ये सारी शक्तियां एक नाम से टूट जाएगी, और वो नाम यीशु का नाम है। वो नाम हमारा यहोवा परमेश्वर का नाम है। वो नाम ही हमारे लिए काफी है। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि बाइबल ऐसा कहती है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक बहन एलीशा के पास में आकर कहती है कि तेरा दास, मेरा पति मर चुका। और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसका मतलब कि वो जो बहन ये बात बताती है, उनका पति परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर ही, यहोवा परमेश्वर ही उनका परमेश्वर था। जबकि बाइबल यह कहती है कि उनके जीवन में समस्या आया, उनका पति दुनिया में नहीं रहा। समस्या आया, पति ने जिनसे कर्ज लिया था वो उनके पुत्रों को ले जाने के लिए उनके द्वार पर खड़े थे, और उस समय में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इन हालातों से छुटकारा पाएं, कैसे हम इस परेशानी पर जय पाएं, कैसे हम इस तकलीफ से बाहर आए, कैसे हम अपने दुखों से बाहर निकल आए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस परमेश्वर का नाम वो लेती थी, जिस परमेश्वर उनका परमेश्वर था, वो परमेश्वर का दास ने उनसे कहा कि आपके पास जितना पड़ोसियों में बर्तन है लेके आ जाइए, अपने घर के अंदर जाइए, बंद कीजिए द्वार और तेल को उंडेलते जाइए। उनके पास मात्र एक हांडी तेल था प्रियो, और लेकिन बाइबल ये कहती है कि उन्होंने परमेश्वर की दास को बात को माना, और उन्होंने सारे बर्तनों में तेल डालती गई और वे सारे भर गए। और जैसे ही वो भरे, आशीष रुक गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, हमारी आशीष, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी ताकत, हमारी पैरवी, हमारी पहचान से नहीं आती है। हमारी आशीष हमारा परमेश्वर यहोवा की ओर से भी मिलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। बरकत भी परमेश्वर देते हैं और रास्ता भी परमेश्वर बंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उंडेला, परमेश्वर ने आशीष के रूप में तेल को ज्यादा से ज्यादा दिया, लेकिन बर्तन जब भर गए, बाइबल कहती है कि फिर आशीष रुक गया। प्रियो, मैं आपको बताऊं, हमारा प्रभु ही है जो हमें आशीष देते हैं, हमारा प्रभु ही है जो आशीष को रोकते भी है। लेकिन अगर ये इसके बावजूद भी मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अगर
फिर भी उस बहन का परमेश्वर आज आपका परमेश्वर है। आपका जीवन में आज से कर्म होगा। इस बहन का जीवन में आज से कर्म हुआ। बाइबल ये कहती है कि एलीशा ने कहा कि इनको बेच के अपना जो कर्ज है उसको अदा करो, उसको चुका दो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला, हमारा चमत्कार करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत युक्ति रचने वाला, आनंद से भरने वाला, शांति देने वाला और उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रियो, इतना महान परमेश्वर हमारा प्रभु है। और आज के दिन जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि एलीशा का परमेश्वर आज आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। एलीशा का परमेश्वर आज आपके जीवन का भी उद्धार करेंगे। वो आपके लिए राह निकालेंगे। वो आपके जीवन की मुसीबतों को 1 सेकंड के अंदर में हटा देंगे। बस करना यह होगा कि आप परमेश्वर का बेटा बेटी है, इस बात को मानिए और उनकी आवाज को सुनिए और उनके जैसा जो वो कहे वो काम करिए। पवित्र आत्मा जग के अनुसार जब आप अच्छे काम करोगे जो प्रभु कहते हैं, तो याद रखिएगा आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आमेन। हालेलुया। मैंने कहा कि चमत्कार केवल परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानने से नहीं आया, लेकिन चमत्कार तब आया जब इन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और परमेश्वर की बात को माना। हालेलुया। तभी उनके जीवन में चमत्कार आया। प्रियो, आज के दिन हो सकता है कि आपके जीवन की आशीष रुका हुआ है। आज के दिन हो सकता है कि आप प्रार्थना करते 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 थक चुके हैं। हो सकता है कि आज के दिन आप अपने बेड पे पड़े पड़े आंसू बहा रहे हैं। हो सकता है कि आज का दिन आपके जीवन में कोई उम्मीद ना रहा होगा, लेकिन आज के दिन मैं आपको एक बात से उत्साहित करना चाहता हूं। यदि परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आप उनकी बात को सुनिए। आप उनकी बात को सुनिए। आप जानते हैं कि जब लाजर जब मर चुका था, जब उनके कान में परमेश्वर की आवाज गया तो वो जी उठा। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी प्रियो। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी 1 सेकंड में, यदि आपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानकर उनकी बात को माना। हालेलुया। बाइबल यही कहती है कि जब इन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, इनका पति मर चुके, ये कर्ज से दबे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विश्वास को, अपना मसीहत को, अपना आत्मिकता को, अपना मसीही जीवन को समस्याओं में बर्बाद नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। और बाइबल कहती है इसीलिए तो वो परमेश्वर के दास के पास जाकर अपनी सारी समस्याओं को रखा। प्रिय, सोचिए थोड़ा, अगर वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती तो परमेश्वर के दास पर भी विश्वास नहीं करती। आज बहुत सारे समस्या, बहुत सारे लोग आज समस्या में क्यों हैं? लोग कहते हैं हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर पे विश्वास करने का मतलब परमेश्वर के दासों पर भी विश्वास करना। हमारा काम नहीं है प्रियो किसी का जीवन को देखकर उसके बारे में गलत या सही अर्थ लगाना। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम ये है हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर माने और परमेश्वर के दास का आदर करें, परमेश्वर के लोगों का आदर करें। बाइबल कहती है कि जब इन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, परमेश्वर के दास को भी अपना दास समझ के उन्होंने सारे दुख को बताया। और बाइबल कहती है एलीशा ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो बात उन्हें बताया, उन्होंने वो किया और उनके जीवन में चमत्कार प्रकट हुआ। आमेन। प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर के नाम में आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है आपका परमेश्वर? कौन है आपका परमेश्वर? आप आराधना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप संगति करते हैं, फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कौन है आपका परमेश्वर? क्या आपका परमेश्वर आपका ताकत है? क्या आपका परमेश्वर आपका बुद्धि है? क्या आपका परमेश्वर आपका ज्ञान है? क्या आपका परमेश्वर आपका धन है? क्या आपका परमेश्वर आपका बड़े लोग के साथ उठना बैठना पैरविकार लोग हैं? कौन है आपका परमेश्वर? क्या आपका परमेश्वर डॉक्टर है? क्या आपका परमेश्वर कोई सेवक है? मैं आपको बताऊं, यह सब अच्छी बात है, पर यह परमेश्वर नहीं है।
परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है। यदि वो हमारा परमेश्वर है तो याद रखिएगा हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। आमेन। हम चिल्लाएंगे, प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा। हम परेशान होंगे और हमारी परिस्थितियां यीशु नाम से बदल जाएगी। हम तकलीफ में होंगे और यीशु को पुकारेंगे, अंधकार की शक्तियां टूट जाएगी। हमारा परमेश्वर यदि हमारा ताकत है, हम प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु अपने बल से, अपने शक्ति से हमारे जीवन में कार्य करेगा और सब कुछ यीशु नाम से बदल जाएंगे। प्रियो, बाइबल यह कहती है कि जब इस बहन का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बना रहा, परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, तकलीफ में, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। और जब आश्चर्य कर्म हुआ, वो दिखाई दिया। प्रियो, वो दिखाई दिया। उनके कर्जे समाप्त हो गए, कर्जे समाप्त हो गए, परिस्थितियां बदल गई, दुख सुख में बदल गया, अशांति शांति में बदल गया, आनंद से वो भर गए। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनका परमेश्वर था, इसलिए उनके जीवन में चमत्कार हुआ। आपके साथ आज के दिन कौन खड़ा है? आपका पहचान कितना बड़ा भी क्यों ना है, आप कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन में एक बात बताना चाहता हूं, यदि यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है प्रियो, आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा आप नहीं कर सकते। आप बच नहीं सकते, आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती, आप बच नहीं सकते परेशानियों से, कलह से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के बगैर हमारा जीवन अधूरा है प्रियो। हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आज के दिन में आपको बताना चाहता हूं कि यदि यहोवा परमेश्वर आपका प्रभु नहीं है तो ये पाप है, ये पाप है। इस पाप के लिए आप प्रभु से माफी मांगिएगा, इस पाप के लिए रोइएगा। शायद यही वो कारण रहा होगा कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। यही वो कारण रहा होगा जिस कारण से आप प्रभु को पुकारते तो रहे, लेकिन प्रभु ने आपके कभी भी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने केवल मुंह से प्रभु का नाम लिया, लेकिन आपके दिल में आपका प्रभु नहीं है। प्रियो, आज के दिन यीशु मसीह को आप अपना परमेश्वर मानिए। आप कहिए कि खुदा, आज हम परेशान हैं, आज हम तकलीफ में हैं, आज हम समस्या में हैं, आज हम दुख में हैं, आज हम पीड़ा में हैं, लेकिन आज के दिन मैं आपको अपना प्रभु मानता हूँ, अपना प्रभु मानती हूँ, आपको बुलाता हूँ, आपको बुलाती हूँ। परमेश्वर, आप आइए, आइए प्रभु, आपकी जरूरत है मुझे। पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक की हमें जरूरत है, आपकी वरदान की हमें जरूरत है, आपकी प्रेरणा की हमें जरूरत है। आप आइए प्रभु, आप आइए। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे, चमत्कार यीशु नाम से प्रकट होगा। आमेन। चमत्कार यीशु नाम से प्रकट होगा। आज के दिन में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप कहीं से भी आज इस मैसेज को क्यों न सुन रहे हो, आज कहीं से भी आप इस मैसेज को क्यों न देख रहे हो, आज कहीं से भी आप इस वचन को क्यों न सुन रहे हो, प्रियो, आपके सब कुछ बदलने जा रहा है। अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। अगर आप बीमारी के बेड पे हैं, अगर आप चिंताओं से दबे हुए हैं, आप निराश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कब हमारे जीवन की ये हालात ठीक होगा, आज के दिन आप प्रभु के सामने अपने आप को लाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु आज से आप मेरा परमेश्वर है, आज से आप हमारा प्रभु है। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, आपके बगैर कुछ नहीं है। जिस दिन आपने दिल से ईश्वर को अपना परमेश्वर बना लिया, उसी दिन आपके जीवन में चमत्कार यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रकट होगा। आमेन, आमेन। आइए हम अपने दुख की अवस्था में, अपनी पीड़ाओं की अवस्था में, अपने तकलीफ की अवस्था में हम प्रभु की ओर देखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो काम आप नहीं कर सकते हैं, वो काम आपका परमेश्वर इसी समय में प्रकट करेगा। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने भी माता पिता भाई बहन इस मैसेज को आज सुने या कल सुने या साल भरों के बाद सुने, प्रभु तो आज और कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। तेरी आत्मा ऐसा करे प्रभु कि इनके जीवन की सारी निराशाओं को, सारे बंधन को, सारी बीमारी को
तमाम प्रकार की कर्ज को, तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर आत्महत्या के विचार को, तमाम प्रकार की परिवार में प्रभु जी रुकावट को, फुट को, ओ प्रभु जी हर प्रकार के अंधकार के काम को यीशु नासी के नाम से टूट जाए प्रभु, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार में प्रभु जी। ओ प्रभु, जो शैतान इनके परिवार को तोड़ना चाहता है, जो शैतान इनके बिजनेस को खराब करना चाहता है, जो शैतान इन्हें निराशाओं में लेकर चला गया है, जो शैतान इनको शांति से भर दिया प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आए और प्रभु आपके चमत्कार इनके जीवन में प्रकट हो। आप अपने आत्मा से इन्हें अभिषेक करिए और इनके बंधन को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ये जानने पाए कि यहोवा परमेश्वर यदि इनका परमेश्वर है तो चमत्कार होगा। और प्रभु चमत्कार होगा, निराशाएं टूटेगी, अंधकार टूटेगा और सब कुछ बदलेगा यीशु नाम में। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में अपना काम करिए प्रभु, और हर दिन, हर घड़ी, हर पल में हमारा माता पिता, भाई बहन इस बात को ग्रहण करने पाए प्रभु, आप ही मेरे लिए सब कुछ है और आप मेरे साथ रहिए। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में राज करिए, हमारे कलीसिया में राज करिए, हमारे घरों में राज करिए, हमारे बिजनेस में राज करिए प्रभु। और प्रभु इन माता पिता, भाई बहन के जीवन में राज करिए प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना अधूरा हैं प्रभु। खुदावन पिता आप आइए और हर एक को शक्ति दीजिए और इनका जीवन को उद्धार करिए, इनके जीवन को मुक्ति दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए और ये उन्नति करते जाएं प्रभु, और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी प्रार्थना को उत्तर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के वचन में और मजबूत बनिए और प्रार्थना करिए और बाइबल पढ़िए और पवित्र आत्मा के वरदानों से अपने आप को भरिए और भी पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरते जाइए। प्रिय दुनिया में सब कुछ दिखावा है, लेकिन यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो आपके जीवन में है, आपका जीवन में चमत्कार होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे और आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जिस मुकाम पर प्रभु आपको ले जाना चाहेगा। जिस मुकाम को प्रभु आपको दिया है उस मुकाम में आप प्रभावशाली बनेंगे, आपके जीवन से बहुत लोग आशीष पाएंगे। प्रियो बस याद रखिएगा कि संसार में हम रहते जरूर हैं पर संसार के हम नहीं है, यहोवा परमेश्वर का हम लोग हैं। हमारा ताकत वही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यही हमारा ताकत। इनमें आगे बढ़िए और प्रभु का आशीष को प्राप्त करिए। सबको जय मसीह की। प्रियो यदि ये वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है, आप प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। और अगर आपको इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ भी चमत्कार होते प्रियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ लिखिएगा, ताकि और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के कार्य को देखते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए और भी अच्छे तरीके से और भी वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।